अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तकरीबन 3 रोज़ के बाद दोबारा आपसे इंटरेक्शन होने जा रहा है, लेकिन 3 रोज़ बाद भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है और निज़ाम के अंदर जो कुछ अफवाहें चल रही थी, जो कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कोई बड़ी तहरीक चलने जा रही है, उसी तरह से वो तमाम तर खबरें जूं की तूं हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके साथ रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें, कंटेंट को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें। आगाज़ करेंगे आज़ाद कश्मीर में आज पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद, तमाम तर वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन इंटरनेट सर्विस और इवन अब मोबाइल सर्विस भी जिस तरीके से तातुल का शिकार है। इसको अब ठीक 14 रोज़ हो चुके हैं। आज 14th डे है, 14वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को बिल्कुल वैसे ही लिया जा रहा है। बड़ी हैरत होती है, अब कभी सोचा नहीं था कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन और उसको जानबूझकर ऐसा बना दिया जाएगा कि 14 दिन वहाँ पर कारोबार मुअत्तल रहेगा, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, यानी बहुत सेंसिटिव इलाका आज़ाद कश्मीर। और हम दुश्मन को इतना मौका देंगे कि वो वहाँ पर कोई भी खुदा न खास्ता खेल खेल सके। तो आज 14 रोज़ हो चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको दिखा रहा है कि वहाँ पर तमाम तर बाज़ार खुले हैं, वहाँ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मामूल के मुताबिक होती है, नॉर्मल हालात हैं, लेकिन हालात वहाँ पर गैर मामूली हैं। आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के बहुत सारे लोगों से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी गई हैं। जैसे कल मैं देख रही थी, राजा अमजद अली एडवोकेट हैं, बाकायदा तौर पे एक कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है और ये वो 9 मई तर्ज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। 9 मई के तरीके के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं और लोगों से ये कहलवाया जा रहा है, लोग ये बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके सेम वही बयानियाँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो दुश्मन के लिए काम कर रही है, इसके अंदर शरपसंद अनासर मौजूद हैं, हम रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम खुद को इससे अलग करते हैं और हम इससे अलहदगी अख्तियार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी अख्तियार करवाई गई थी लोगों को। और वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, अगर पूरी की पूरी अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान तमाम के तमाम इससे खुद को बेदखल भी कर देते हैं, खुद को इससे अलहदा भी कर देते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात नहीं है जो नशिस्तें लेकर इलेक्शन में आएगी, या कोई ऐसी जमात नहीं है जो किसी एक या दो या तीन या 10 सीवन अशखास के चले जाने से ख़त्म हो जाएगी। इनके पीछे बेसिकली अवाम है। अब अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान तो बहुत थोड़ी तादाद में है ना, इनके पीछे जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी तादाद में है। अभी कल मैं देख रही थी, रावला कोट के अंदर ख़वातीन निकल पड़ी हैं, मार्च कर रही हैं। ख़वातीन बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर है, मार्च कर रही हैं और जा रही हैं इस वक्त आगे तमाम तरफ में, जहाँ पर उनके मर्द हजरात मौजूद हैं, उनके साथ बाकायदा तौर के ऊपर और उनका साथ देने, बाकायदा मुजाहरे, जो भी कुछ वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने। अभी वहाँ से पेशकदमी नहीं की गई मुजफ्फराबाद की जानिब, जो कानून साज असम्बली है, जो उनकी नेशनल असम्बली है, उन्होंने जाकर बैठ जाना था, वहाँ की जानिब पेशकदमी नहीं की गई। अभी कहा गया है कि हम वक्त दे रहे हैं हुकूमत को। और उस हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट जो एक आप कह लें एक डेडलाइन सामने आई है, वो आई है गालिबन मंगल के दिन की। 8 मुहर्रमुल हराम मंगल का दिन, जो परसों बनता है, कल बनता है गालिबन, और मंगल के दिन की जो डेडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर तब तक हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम अगला लाहे अमल देंगे, अगले ऐलानात करेंगे। तो उसी तर्ज के ऊपर 9 मई तर्ज के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, 9 मई तर्ज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। बिल्कुल वही तमाम तर सिचुएशन हमें अभी तक दिखाई दे रही है। बाहर तो हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, पूरी दुनिया में हम एज़ अ पीस एम्बेसडर फ़ेमस हैं और बहुत अच्छी बात है कि हैं भी, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम बड़ा ज़बरदस्त एक रोल हमने प्ले किया ईरान यूएस के अंदर, मेमोरेंडम भी अब हम साइन करवा चुके हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हमारे मामलात जो अभी तक तय नहीं हो पाए। तो ये एक जानिब ये सारी सिचुएशन मौजूद है। नून लीग इसके पूरा आपको अपोजिट दिखाई देगी। बिलावल बेशक आपको ये कहते दिखाई देंगे कि मखसूस नशस्तों के साथ इसको कवर अप कर दिया जाए, महाजन नशस्तों को ख़त्म कर दिया जाए। नून लीग ये कहती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर जब उतरती है तो उनके पास 9 महाजरीन की नशस्तें पंजाब और केपी की मौजूद होती हैं, और तभी जाके अगले बाकी जमातों के लिए वहाँ पर एक टफ टाइम शुरू हो जाता है। तो नून लीग ऑब्वियसली उस चीज़ को कैश करती है और नून लीग इस चीज़ को किसी सूरत इसके हक में दिखाई नहीं दे रही। मतलब सियासी फ़ायदा, जिस तरीके से सियासी जमातें सियासत करती हैं सियासी फ़ायदे को देखते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी वैसे ये भी कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरा मैंडेट चोरी हुआ, वहाँ पर इलेक्शंस में धांधली हुई, लेकिन अब वही बिलावल नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो ये जमातें ऐसे ही खेलती हैं, ये आपको सामने कुछ कहते दिखाई देती है, फिर अपने सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बिलावल एक जानिब जानते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन दूसरी जानिब वो उधर ही बैठ कर हुकूमत बना रहे हैं। ये इस तरह से सियासत करते हैं, और जब ये वाली सियासत इमरान खान नहीं कर रहा तो फिर इतनी प्रॉब्लम होती है कि फिर हम तभी तो एक शख्स को फिर गुजर गया है, 3 साल से लंबा अरसा हो चुका है,
अब 4 साल होने के बाद तभी हम उनको जेल में डाले बैठे हुए हैं। आवाम का वोट मिला, सब कुछ मौजूद है, तभी डॉक्टर से मुलाकात नहीं, किसी पार्टी के बंदे से मुलाकात नहीं, बहनों से मुलाकात नहीं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि ये बंदा सियासत वैसे नहीं कर रहा जैसे इस मुल्क में सियासत करवाने वाले चाहते हैं कि सियासतदान करें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बायस उनको साइड पे कर दिया गया है। दूसरी जानिब ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं जी कि सूबों के अंदर अब बजट पास होने के बाद और वफाक में बजट पास होने के बाद एक बड़ी जो है वो तहरीक गालिबन जिसका आगाज़ कर दिया जाएगा, और उस तहरीक के आगाज़ से ही फिर उसको मुंसलिक कर दिया जाएगा इमरान खान रिहाई तहरीक के साथ, और गालिबन इमरान खान रिहाई तहरीक जो है उसी के साथ मिलकर चला दी जाएगी। और ये बजट के पास होने का सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो हल्के मौजूद हैं वो यही समझते हैं और वो यही सोचते हैं, यही फील कर रहे हैं कि सारे का सारा बोझ इस वक्त उनके कंधों पर है, और अवाम ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है इन तमाम तर सियासतदानों को इस वक्त हमारे सरों पर लाकर बैठाने के लिए, इस हुकूमत को हमारे सर पर लाकर बैठाने के लिए। यानी प्रीमियम टाइम था शहबाज शरीफ का, ये 5वां बजट है, आप जानते हैं 5th बजट उन्होंने दिया, जबकि बड़ी बहुत कम ही प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, यानी 5वां बजट उन्होंने दिया है। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। तो बजट के बाद सियासी तहरीक, उसकी हवाले से भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं, और अब मीडिया आपको कुछ कहते सुनाई देगा। अगर आप इमरान खान का दौर देखें ना, जो बिल्कुल एंड का दौर था, जिसके पास रिजीम चेंज ऑपरेशन आ गया था 2022 का दौर, तब भी यही हो रहा था। तब भी आपको जो कुछ हल्के हैं वो कुछ कहते सुनाई दे रहे थे, सामने हमारे कहा जाता था नथिंग इज रॉन्ग, इमरान खान इज गोइंग नोवेयर, इधर ही है खान साहब, उन्हीं की हुकूमत रहेगी। लेकिन फिर सब हुआ हमने देखा। तो वही आज भी हो रहा है, उसी तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश की जा रही है। अब वही तमाम तर प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। सामने कुछ कहा जाता है, अपने ही कुछ लोगों से ये खबर चलवाई जाती है, तहरीरें लिखवाई जाती हैं कि हुकूमत जा रही है, बोरिया बिस्तर लपेट होना जा रहा है निज़ाम का, और मामलात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, करप्शन फाइल्स खुलने वाली हैं, करप्शन केसेस खुलने वाले हैं। दूसरी जानिब अपने ही कुछ लोगों से ये बयानिया बनवा दिया जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। तो ये उस टाइम भी यही तमाम तर चीज़ें की गई थी, यही आँख में चोली खेली गई थी। बेसिकली सियासी जमातें जब तक इस्तेमाल होना बंद नहीं करेंगी ना, पाकिस्तान का सियासी ढांचा, सियासी निज़ाम, और जिस तरीके से अवाम को लूटा जाता है, लूट खसूट की जाती है, अवाम पे जुल्म किया जाता है, वो चीज़ें बेहतर हो ही नहीं सकती। सियासी जमातें अपना सियासी फ़ायदा देखती हैं, उसी तरह मामलात को चला रही हैं। तो दैट्स वाई चीज़ें जो है वो किसी सूरत भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। ये तमाम सी सिचुएशन है जो आपके सामने रखनी थी आज़ाद कश्मीर की, और फिर जाते जाते हम ईरान यूएस पर बात करते हुए जाएंगे। रंग में भंग डालने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे बहुत ज़रूरी था। वो सब कह रहे हैं ना कि जेडी वैंस को कुंडी लगा कर जानी चाहिए थी कमरे को, और कुंडी लगा के लॉक करके डोनाल्ड ट्रंप को वो जाता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, हालात को ख़राब किया। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये मुज़ाकरात वैसे ही नहीं अमेरिका ने इनका आगाज़ किया। 1983 के बाद कहा जा रहा है, ये अमेरिकन अपने जो वहाँ की CIA के लोग हैं, या वहाँ के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं 1983 के बाद पहली मरतबा यूएस के अंदर ऑयल रिजर्व्स बिल्कुल एंड पे थे। ये वैसे ही नहीं, ईरान ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और मैं कहती हूँ ईरान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप वो इमेजेस देखें बर्जन स्टॉक के अंदर, जो एक पहाड़ी इलाका है स्विट्ज़रलैंड का, जहाँ पर इसको पहले जेनेवा से फिर बर्जन स्टॉक में शिफ्ट किया गया इस तमाम तर मुज़ाकरात के प्रोसेस को, अगर आप वो इमेजेस उठाकर देखें तो क्या ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है ईरानियंस की। ईरानियंस ने वेट करवाया है यूएस डेलीगेशन को पहले, बेहतरीन, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात होने लगे तो अब इनके आगे लेट ही जाएँ और अब बस अब हम इनकी वाह-वाह करें, हँसें और हँसी मज़ाक, नहीं। ना वो उनसे मिले, उनको लगा कि हम जब इनसे जाकर मिलेंगे, इनसे हाथ मिलाएँगे तो हमारे मुल्क में क्या पैगाम जाएगा, मैसेज ये जाएगा गालिबन कि हम इनके साथ बैठ गए हैं, हम अपने लोगों का दुःख भूल गए हैं। वो जो बेनाब स्कूल की बच्चियाँ थी उनका खून हम भूल चुके हैं। उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, कोई प्रेस टॉक नहीं की उन्होंने उनके साथ मिलकर, इकट्ठे एक ही जगह पर कोई मीडिया अपीयरेंस उन्होंने यूएस वालों के साथ मिलकर नहीं दी। तो ईरानियंस एक फाइटर नहीं है बेहतरीन, बल्कि बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं। कहाँ कौन से एंगल में तमाम तर चीज़ों को लेकर चलना है, कब पहुँचना है, कितनी देर से पहुँचना है, कितनी जल्दी पहुँचना है, वो बाद में पहुँचे हैं। यूएस डेलीगेशन उनका वेट कर रहा था, दुनिया की सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर। तो ईरान ने इस पूरे खत्ते के नहीं, बल्कि ईरान ने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तब्दील करके रखा है। आगे क्या होता है, मेमोरेंडम साइन होने के बाद 60 डेज़ के बाद एक और स्टेज, इसकी लेटर स्टेज यानी 3rd स्टेज आएगी। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की किंग मेकिंग सियासत मज़ीद किस जानिब बढ़ेगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। लाइक करना है आपने, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।